आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से बल्कि 15 अगस्त के बाद से लगातार सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी अरनाज, गुजरात के खेरालू गांव की एक लड़की जिसके साथ में स्कूल के लोगों ने जो नाइंसाफी की, उसका अवार्ड नहीं दिया। पहले नंबर पर की थी, लेकिन दूसरे नंबर पर जो थी उसका अवार्ड दे दिया गया। काफी लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाई। जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई, वो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी से हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, एक्टिविस्ट हो, उन तमाम का मैं शुक्र अदा करता हूं कि उन लोगों ने इस बात को, इसकी आवाज को उठाया। और जब आप आवाज उठाते हैं तो बिल्कुल, अगर आप इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे तो बिल्कुल आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और इंसाफ के लिए आवाज उठानी भी चाहिए। वो कहा जाता है ना कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अगर आप सच्चाई पर हैं, अगर आप हक पर हैं, तो आपको परेशानी जरूर होगी लेकिन आप पराजित नहीं होंगे, आपकी हार नहीं होगी अगर आप एकदम मजबूत इरादों के साथ में अगर डटे रहे। ऐसा ही यहां पर हुआ कि जब अरनाज को 15 अगस्त के दिन अवार्ड दिया जाना था, वो स्कूल के अंदर पहले नंबर पर आई थी लेकिन उसका अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर कई अलग अलग न्यूज के पोर्टल्स ने भी आवाज उठाई, उसके बाद आखिरकार ये हुआ कि स्कूल प्रशासन को झुकना पड़ा, अपने घुटने टेकने पड़े। कुछ लोग इसे ये भी कह सकते हैं कि जो बीजेपी के लोग, जो आरएसएस के लोग मोहब्बत की दुकानों को दिखावा बता रहे हैं, मोहब्बत की दुकानों को छलावा बता रहे हैं, उन्हीं की प्रयोगशाला गुजरात के अंदर आज एक मोहब्बत की दुकान खुल गई। और जिन स्कूल वालों ने एक मुसलमान बच्ची अरनाज के साथ में ये जो हरकत की थी, उन्होंने अपनी गलती को माना और अपनी गलती को मानते हुए अरनाज के पिता से कहा कि हम माफी चाहते हैं और हम सबके सामने आपकी बेटी का दोबारा स्कूल में बुलाकर उसका सम्मान करना चाहते हैं। उसके बाद क्या था, एक सम्मान समारोह वो था 15 अगस्त के दिन। इसमें बहुत सारे बच्चे स्टेज पर बैठे हुए थे और सबका नाम का ऐलान किया गया, लेकिन चूंकि अरनाज मुसलमान थी तो उसको अवार्ड नहीं दिया गया, इसका सम्मान नहीं किया गया। लेकिन उसी अरनाज के लिए आज स्पेशल प्रोग्राम रखा गया उस स्कूल के अंदर, लोगों को बुलाया गया, लोग आए, बैठे, अरनाज का सम्मान किया गया। वहां के प्रिंसिपल, वहां के सरपंच वगैरह सब जो भी लोग थे, स्कूल ने अपनी गलती को माना। स्कूल ने अरनाज के पिता से माफी मांगी और कहा कि हमसे गलती हुई है, हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। और ये कहा कि हम इंसान है, गलती हो जाती है। अब ये गलती हुई थी या गलती कराई गई थी, ये तो अब ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, पालनहार वही जाने। लेकिन ये हुआ कि जिन लोगों ने गलती की, जिनसे गलती हुई, उनको इस बात का एहसास तो कम से कम हुआ कि हमसे गलत हुआ है। वो एहसास क्यों हुआ, वो एहसास किसने दिलाया? मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर किसी के साथ में नाइंसाफी हो रही है तो आप उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। चाहे वो अब्दुल हो, महेश हो, मुकेश हो, रमेश हो, नरेश हो, कोई भी हो, हम सबको नाइंसाफी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। और जब आप नाइंसाफी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं तो आपको इंसाफ जरूर मिलता है। वही अरनाज के मामले में हुआ कि स्कूल के लोगों ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया। मैंने कल कहा था, वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा, इज्जत देना, इज्जत लेना उस पालनहार के हाथ में, उस ईश्वर के हाथ में है। अब ये देखिए इज्जत कि 15 अगस्त का प्रोग्राम था, जैसा मैंने बताया, बहुत सब लोग थे उसके अंदर, और एक प्रोग्राम इस बच्ची के लिए, अकेली के लिए रखा गया। बाहिजाब ये बच्ची आई स्कूल में, इसका सम्मान किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल, सर वगैरह, संचालक वगैरह जो थे, उन्होंने बाकायदा माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। ये होता है सम्मान। तो ये होता है ना कि दुनिया वाले जब चाहें कि किसी की इज्जत ले लेंगे, हम किसी को हम रुस्वा कर देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है कि आप किसी को रुस्वा कर देंगे या किसी की इज्जत आप ले लेंगे। आप किसी की इज्जत को जितना उछाल लें, लेकिन जो उसने लिख दिया, जो हम सबके पालनहार ने लिख दिया, उससे आगे आप नहीं जा सकते। आपने सोचा कि मुसलमान इसकी इज्जत नहीं देंगे हम, लेकिन आपको स्पेशल प्रोग्राम एक करना पड़ा और उस बच्ची को आपको इज्जत देनी पड़ी, क्योंकि उसने चाहा, उस पालनहार ने चाहा। वो वही पालनहार है जो हम सबका पालनहार है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका पालनहार है। वो हम सबको पालने वाला है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद हमें उसके सामने खड़ा होना है। हमें अपने हर किए का, कर्म का, कुकर्म का, सबका हिसाब वहां देना है। तो अरनाज के साथ में जो कुछ हुआ, अरनाज से माफी मांगी गई
बहुत बहुत मुबारकबाद इस बच्ची को हम देते हैं। और कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि साहिल भाई आप उस बच्ची के पिता से बात करिए। वो बच्ची अगर मेडिकल लाइन में है, उसके इतने अच्छे 91.60% आए हैं, तो हम उस बच्ची को उसका पढ़ाई का खर्चा और उसका स्कॉलरशिप वगैरह हम सब उसको दिलाना चाहते हैं, हम उसको दिलवाएंगे। गुजरात के बाहर के लोग थे, तो ऐसे लोग भी हैं। तो जिसे ऊपर वाला चाहे नवाजना, तो ऊपर वाला कैसे भी नवाज देता है। अरनाज एक गरीब फैमिली की, गरीब परिवार की बच्ची है। उसके पिता खेती मजदूरी का काम करते हैं। अब जैसे तैसे करके उस बच्ची ने 10वीं में 91% मार्क्स वो लेकर आई, जिसके साथ में जो चीजें हुई, लेकिन आखिरकार वो एक सेलिब्रिटी बन गई और सब लोग उसको जानने लगे। देश ही नहीं, दुनिया भर के अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उसकी आवाज उठने लगी और ये प्रेशर बना, आप सबके साथ से सहयोग से प्रेशर बना कि स्कूल प्रशासन को माफी मांगने लगी। माफी मांगनी पड़ी, उनका एहसास हुआ कि हमने गलती की है। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी ऐसा कहीं कुछ गलत किसी के साथ में होता है, आप प्रेशर बनाएं। हिंसा करने का नहीं कह रहे हम, इंसाफ के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। इंसाफ के लिए इंसाफ के तरीके से लड़िए आप। हमने देखा पिछले दिनों बीबीसी ने महमूद बेगड़ा को लेकर एक गलत स्टोरी छाप दी थी। लोगों ने उसका विरोध किया फेसबुक पर जाकर और कई हिस्ट्री के जो माहिरीन थे उन्होंने जो है वो उसका विरोध किया और आखिरकार बीबीसी को अपनी खबर को बदलना पड़ा, अपनी हेडलाइन को बदलना पड़ा और अपनी खबर के अंदर भी कुछ बदलाव करना पड़ा। तो ये आप लोगों की यूनिटी, मैं आप देखिए कई लोग कहते हैं देश लाइव मुसलमानों का चैनल है। मैं उनसे कहूंगा आप जाइए मेरे फेसबुक के ऊपर, आप पिछले मेरे 5 वीडियो उठाकर देखिए। आप मुसलमानों से ज्यादा मेरे हिंदू भाइयों के कमेंट्स है, उसमें वो अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि साहिल भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पत्रकार का काम ये नहीं होता है कि वो सरकार की गोद में जाकर बैठ जाए। पत्रकार का काम होता है कि वो सरकार को आईना दिखाए कि देखिए आप क्या गलत कर रहे हैं। ये पत्रकार का काम होता है, ये पत्रकार की जिम्मेदारी है। और जो दूसरे लोग हैं जिन्हें मेरा काम नहीं अच्छा लग रहा है, जिन्हें लगता है कि मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, तो मैं उनसे कहूंगा आपके जो तथाकथित अच्छे गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, सूट बूट वाले, आप उन्हें देखिए, उन्हें लगातार देखते रहिए आप और अपने बच्चों को दंगाई बनाते रहिए आप। तो बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप देश लाइव को जरूर फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग भी करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।